नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल साहू है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस अबाउट एसएपी एमएम मॉड्यूल। अकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर रहा हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे, क्या क्या पॉइंट्स आप लोगों को शेयर करना चाहिए, उसके टी कोड्स क्या होने चाहिए, मूवमेंट टाइप्स क्या होने चाहिए और एमएम मॉड्यूल्स क्या होना चाहिए जो आप लोगों से पूछा जाए तो इजिली आंसर दे सकें और ये आप लोगों को हेल्प करेगा इंटरव्यू में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एक आप लोगों का क्वेश्चंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उसका आंसर्स बताता हूँ लास्ट में। जैसे कि आज हम देखेंगे, हमसे पूछा है सेल्स ऑर्डर से डायरेक्ट इन्वेंट्री ऐड हुई या नहीं हुई, इसको कैसे चेक करें। तो इसका आंसर मैं आप लोगों को लास्ट में शेयर करूंगा। आइए दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं एवं मॉड्यूल्स के बारे में समझते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। व्हाट इज एसएपी एमएम मॉड्यूल्स? The SAP Material Management Module is one of the logistic module of SAP and concerns the management of materials. There are two components: stock management, purchasing and supply management. यदि आप लोगों से इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एमएम मॉड्यूल क्या होता है, तो दोस्तों एमएम मॉड्यूल एक लॉजिस्टिक मॉड्यूल है। ये एसएपी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स है। इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्टॉक मैनेजमेंट, सेकेंड होता है परचेसिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट। स्टॉक मैनेजमेंट मीन्स होता है हम इन्वेंट्री कैसे मेंटेन करें। परचेसिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट होता है कि वेंडर हमें कैसे गुड्स डिलीवर कर रहा है, कैसे हम रिसीव कर रहे हैं, अगेंस्ट में हम पीआर इशू कर रहे हैं, पीओ इशू कर रहे हैं। वो सब परचेसिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट होता है जो हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है एमओ मॉड्यूल्स की प्रोसेस क्या क्या होती है। तो एमओ मॉड्यूल्स की प्रोसेस होती है, सबसे पहले हम परचेस रिक्वेशन इशू करते हैं। परचेस रिक्वेशन मीन्स यदि हम किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो स्टोर वाला क्या करेगा, पीआर जनरेट करेगा। पीआर के अगेंस्ट में हम पीओ बनाते हैं। पीओ हम सप्लायर के लिए बनाते हैं, वेंडर्स के लिए बनाते हैं। पीओ में हम लोग क्या करते हैं, वेंडर का नाम मेंशन करते हैं। वेंडर के नाम के साथ साथ क्वांटिटी अमाउंट फिक्स करते हैं कि हम किस वेंडर से क्या मटेरियल परचेस करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं वेंडर इनवॉइस। वेंडर इनवॉइस जनरेट करता है, उसके अगेंस्ट में हम जीआरएन करते हैं। जीआरएन में दो वे होते हैं, गेट एंट्री, गुड्स रिसीव। फिफ्थ है क्वालिटी रिलीज स्टॉक। सपोज मैंने जीआरएन कर दिया तो क्वालिटी वाला बंदा हमारा गुड्स चेक करता है कि हमारे गुड्स सही है नहीं है, प्रॉपर है नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो उसे पास करता है। सपोज उसे कुछ यदि गलत लगा तो वो कुछ रिजेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक 10%, 20%, 30%। और उसके अगेंस्ट में हम उसे 70-80% रिसीव कर लेते हैं। मायरो मीन्स हमने पहले जीआरएन किया, जीआरएन के अगेंस्ट में मायरो होता है, कितनी उसकी गुड्स हमने रिसीव करी है और किस अमाउंट में रिसीव करी है। तो वो हमें मायरो डन होने के बाद स्टेटस पता चलता है कि हमने माल कितने रुपए में परचेस किया है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्रिएट हो जाती है और इसे एफवीएल 1N में हम चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोगों से पूछा जाए कि एमएम मॉड्यूल की प्रोसेस क्या होती है, तो आपको बताना है सबसे पहले परचेस पीआर क्रिएट होती है, उसके बाद हम पीओ बनाते हैं, फिर हमें वेंडर इनवॉइस देता है, उसके बाद हम जीआरएन करते हैं। जीआरएन के दो वेज होते हैं। फर्स्ट होता है 103 गेट एंट्री, सेकेंड होता है 105 गुड्स रिसीव। उसके बाद हम क्वालिटी में मटेरियल को भेज देते हैं चेक करने के लिए। उसके बाद फिर 6 होता है मायरो। यदि सपोज क्वालिटी वाला कुछ माल रिजेक्ट कर देता है तो हम मायरो में उसका डेबिट नोट पास करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखी है मॉड्यूल्स की प्रोसेस। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, हम परचेस ऑर्डर समझते हैं कि परचेस ऑर्डर क्या होता है। ये शॉप नंबर 1 है, शॉप नंबर 2 है, ये शॉप नंबर 3। यदि सपोज हम परचेस ऑर्डर बना रहे हैं, सपोज फैक्ट्री ने हमें पीआर दिया है कि सपोज हमें एक कंप्यूटर चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहले कोटेशन मंगाएंगे। मिनिमम 3 कोटेशन हमारे पास होने चाहिए। फर्स्ट सपोज यदि शॉप 1 वाला 20,000 का दे रहा है, शॉप 2 18,000 का दे रहा है, शॉप 3 19,000 का दे रहा है, तो ये तीनों कोटेशन हमें मैनेजमेंट को दिखाने पड़ते हैं। फिर मैनेजमेंट हमें एक कोटेशन पास करता है जो लोवेस्ट रेट होता है और जो अच्छी क्वालिटी का होता है वो हम मैक्सिमम सिलेक्ट करते हैं और उसी का पीआर बनाते हैं। शॉप नंबर 2 हमें दे रहा है 18,000 में, हम पीओ 18,000 का बनाएंगे। दोस्तों, ये सब डिटेल्स आपको पीओ मिलेगी, इसलिए आप पीओ का प्रिंट आउट निकाल के ये सब डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि आपने पीओ कौन सा डिसाइड किया, कंप्यूटर का रेट क्या है, उस कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन क्या है, ये सब आप पीओ के स्टेटस से चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों, व्हाट इज जीआरएन। तो दोस्तों, समझते हैं जीआरएन क्या होता है। A goods receipt note GRN is credited to record the delivery of items from your supplier. A GRN is credited against the issue purchase order. A GRN is credited for items. Any pending item quality for an approved intent request will be automatic issue. अभी हमने देखा कि हमने लैपटॉप तो परचेस कर लिया बट उसका स्टॉक अभी क्रिएट नहीं हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उसका जीआरएन करेंगे, गुड्स इशू करेंगे एसएपी में। उसकी प्रोसेस क्या होती है, पीओ बनाया तो पीओ में क्या रेट है, क्या मटेरियल है, क्या क्वांटिटी, उसका हम जीआरएन करते हैं। जब भी हम जीआरएन करते हैं हम मटेरियल कभी भी यूज नहीं कर सकते, क्वांटिटी
मैं सिर्फ एडिट कर सकते हैं कि क्वांटिटी क्या चेंज करनी है। सपोज हमने 2 का पीओ बनाया, तो अब यदि जीआरएन 1 का करना है तो हम क्वांटिटी चेंज करके उसका जीआरएन सेव कर देते हैं। हमारी अकाउंटिंग एंट्री भी क्रिएट हो जाएगी और हमें एसएपी में दिखने लगेगा कि हमने एक लैपटॉप परचेस किया और 18,000 का परचेस किया। नेक्स्ट आते हैं, सपोज वेंडर ने आपको इनवॉइस दिया, फर्स्ट यदि हमारे गेट पे आया तो हम 103 गेट एंट्री करते हैं, इससे हमारी इन्वेंट्री क्रिएट नहीं होती है। इसके बाद हम जब गोडाउन में रिसीव करते हैं, हमारे मटेरियल को अनलोड करते हैं, तो हम करते हैं 105 रिसीव स्टॉक, इससे हमारी इन्वेंट्री क्रिएट हो जाती है। ये होता है जीआरएन 103 एंड 105। नेक्स्ट देखते हैं, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एसएपी टी कोड्स, कि आपसे क्या क्या टी कोड्स पूछे जा सकते हैं, उसको वन बाय वन देख लेते हैं। मटेरियल मास्टर का टी कोड्स क्या होता है। दोस्तों यदि एसएपी में हम जब भी कोई मटेरियल क्रिएट करते हैं तो उसका टी कोड होता है MM01। MM01 से हम मटेरियल क्रिएट करते हैं। MM02 से यदि कोई मटेरियल में चेंजेस करना है, सपोज मटेरियल का नाम गलत हो गया है, वैल्यूएशन टाइप गलत हो गया, तो उससे हम MM02 से चेंज कर सकते हैं। थर्ड होता है डिस्प्ले मटेरियल, MM03। MM03 से हम मटेरियल को देख सकते हैं, उसमें कोई एडिट कोई चेंजेस क्रिएट नहीं कर सकते। ये सिर्फ MM03 डिस्प्ले मटेरियल के लिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं वेंडर कस्टमर। यदि सपोज हमें वेंडर कस्टमर क्रिएट करने तो उसका टी कोड्स क्या होगा, बीपी। बीपी एक मास्टर टी कोड है जिससे हम वेंडर और कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं। यहीं पे हमारा जीएसटी नंबर अपडेट होता है, पैन नंबर अपडेट होता है, वेंडर की कंडीशन मेंटेन होती है, वेंडर का ग्रुप मेंटेन होता है। सेम एज कस्टमर है, वेंडर क्रिएट करते हैं वैसे हम यहाँ पे कस्टमर क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टी कोड परचेस रिपोर्ट। यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मास्टर कैसे क्रिएट करते हैं तो उसका होता है MM01, 02, 03। यदि हम वेंडर का पूछें वेंडर और कस्टमर कैसे क्रिएट किए जाते हैं तो उसका टी कोड होता है BP। नेक्स्ट यदि आपसे पूछा जाता है कि परचेस रिपोर्ट कैसे चेक करें, सपोज हमने पीओ कितने बनाए, पीओ की स्टेटस देखना है तो उससे कैसे चेक कर सकते हैं। MA2N से हम देख सकते हैं परचेस ऑर्डर बाय पीओ नंबर के थ्रू, MA2L से देख सकते हैं वेंडर के थ्रू, और MA2M से देख सकते हैं मटेरियल के थ्रू। ये परचेस रिपोर्ट में हेल्प करता है। सपोज हमने यदि एक पीओ बनाया 10,000 क्वांटिटी का और जीआरएन कर दिया 8,000, तो 2,000 MA2N में शो होगा कि हमने पीओ कितने का बनाया, कितने का रिसीव किया, कितना पेंडिंग है। पूरा स्टेटस हम इस पीओ की रिपोर्ट से चेक कर सकते हैं। परचेस रिक्वेशन, सपोज यदि सबसे पहले परचेस रिक्वेशन देना है तो उसका टी कोड क्या होता है, MA51N। MA51N से आप परचेस रिक्वेशन क्रिएट कर सकते हैं, MA51 से क्रिएट कर सकते हैं, MA52N से चेंज कर सकते हैं, MA53N से डिस्प्ले देख सकते हैं। यदि पीआर हमने बनाया है तो उसका पीआर क्या है तो उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। पीआर के बाद हम पीओ बनाते हैं, परचेस ऑर्डर उसका टी कोड देख लेते हैं क्या होता है। परचेस ऑर्डर हम देखते हैं MA21N से। सेकंड परचेस ऑर्डर की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप चाहें तो वो भी मेरी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। MA22N होता है दोस्तों चेंज के लिए, MA22N से चेंज करते हैं। पीओ का डिस्प्ले देखना है तो MA23N से डिस्प्ले देख सकते हैं। रिजर्वेशन इन एसएपी, सपोज यदि मुझे रिजर्वेशन देना है, इट मीन्स यदि मैं प्रोडक्शन टीम में काम करता हूँ, यदि मुझे स्टोर से कुछ माल परचेस करना है तो उसके अगेंस्ट में हम रिजर्वेशन इशू करते हैं। रिजर्वेशन के टी कोड देखते हैं क्या होते हैं। फर्स्ट है MB21। MB21 से हम क्रिएट रिजर्वेशन करते हैं, इसकी मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया, आप चाहें तो वो मेरी वीडियो चेक कर सकते हैं। MB22 चेंज रिजर्वेशन, MB23 डिस्प्ले रिजर्वेशन। हमें डेली बेसिस पे माल परचेस करना है स्टोर टीम से तो रिजर्वेशन के लिए बेस्ट रिकॉर्ड है, इससे हमारी ट्रैकिंग हो जाती है कि आज हमने कितना मटेरियल परचेस किया, कल कितना किया था, और मंथ वाइज हम रिपोर्ट भी चेक कर सकते हैं। सेकंड है स्टॉक रिपोर्ट्स इन एसएपी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टॉक रिपोर्ट आपको डेली रूटीन में काम आती है और ये आपका इंटरव्यू में भी बहुत मैक्सिमम पूछा जाता है कि स्टॉक रिपोर्ट आप कैसे चेक करते हैं। तो दोस्तों स्टॉक रिपोर्ट का टी कोड्स होते हैं MB51 मटेरियल डॉक्यूमेंट। MB51 से आप देख सकते हैं कोई भी मटेरियल की डिटेल, यदि आपने सपोज जीआरएन किया 103, 105 वो भी चेक कर सकते हैं। कंजम्पशन किया 261 वो भी चेक कर सकते हैं। यदि मटेरियल इश्यू किया एक प्लांट से दूसरे प्लांट, यदि किसी को सेल किया तो वो भी स्टेटस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं MB22 से आप करंट स्टॉक चेक कर सकते हैं। MMB, दोस्तों MB52 और MMB दोनों सेम काम करता है, बट यदि हमें एक पर्टिकुलर मटेरियल देखना है तो हम MMB का यूज करेंगे। यदि हमें मल्टीपल मटेरियल देखना है एक साथ तो हम MB52 का यूज करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मीगो। दोस्तों मीगो एक ऐसा टी कोड है, यहाँ पे बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं मूवमेंट टाइप।
यहाँ पे सिर्फ मोमेंट टाइप ही हमें मैक्सिमम याद रखना है कि हमें किस ट्रांजेक्शन के लिए क्या मोमेंट टाइप यूज करना है। बाकी सबकी प्रोसेस लगभग सेम होती है। हम मीगो में गुड्स रिसीव कर सकते हैं, मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन, एक प्लांट से दूसरे प्लांट, मटेरियल इशू कर सकते हैं, रिजर्वेशन दे सकते हैं, यदि हमने जो जीआरएन किया है उसे कैंसिल कर सकते हैं, हमने जो जीआरएन किया है उसे डिस्प्ले देख सकते हैं। हम यहाँ से कंजम्पशन कर सकते हैं 261 201 डायरेक्ट कंजम्पशन। मटेरियल ट्रांसफर वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन में मटेरियल ट्रांसफर कर सकते हैं। मीगो बहुत इंपॉर्टेंट टी कोड्स होता है, यहाँ पे हमारे पूरे ट्रांजेक्शन शो होते हैं। बस यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है मूवमेंट टाइप। मटेरियल ट्रांसफर करना है तो यहाँ पे 311 लेना है, 309 लेना है, ये हमें याद रखने पड़ेंगे। तो मीगो यूज करने के पहले आपको मूवमेंट टाइप की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि मूवमेंट टाइप क्या होते हैं। मूवमेंट टाइप की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, आप चाहे तो वो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, अभी हमने देखे थे टी कोड्स के क्या क्या टी कोड्स आप लोगों से पूछ सकते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट होते हैं, क्या क्या आप लोगों को पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं मूवमेंट टाइप। दोस्तों मैं अभी आप लोगों को पूरे मूवमेंट टाइप नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसकी एक पर्टिकुलर वीडियो ऑलरेडी अपलोड की है, वो चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों 101 होता है हमारे गुड्स रिसीव के लिए अगेंस्ट परचेस ऑर्डर। नेक्स्ट देखते हैं 102। दोस्तों 101 का रिवर्सल होता है 102। 102 इज रिवर्सल ऑफ मटेरियल डॉक्यूमेंट क्रिएटेड विद मूवमेंट टाइप 101। यदि सपोज हमने 101 गलत किया है तो हम उसको रिवर्स करते हैं 102 से। नेक्स्ट देखते हैं 105 गुड्स रिसीव इन एसएपी। 101 और 105 दोनों सेम होते हैं। 101 भी हम यूज कर सकते हैं और 105 भी यूज कर सकते हैं। 106 रिवर्सल होता है 105 का। नेक्स्ट देखते हैं 261 कंजम्पशन गुड्स अगेंस्ट प्रोडक्शन। दोस्तों सपोज यदि मैंने कोई बॉम्ब बनाया, बॉम्ब में मैंने किसी मटेरियल का प्रोडक्शन किया, सपोज पेन का प्रोडक्शन किया। अब पेन के प्रोडक्शन के लिए उसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इंक है, एम्प्टी पेन है, तो उन सब की कंजम्पशन 261 में होते हैं बॉम्ब के थ्रू। नेक्स्ट देखते हैं 262 कंजम्पशन रिवर्सल। यदि मैंने रिवर्सल किया तो उसका मूवमेंट टाइप क्या होता है 262। नेक्स्ट देखते हैं 311 इज यूज टू ट्रांसफर पोस्टिंग बिटवीन स्टोरेज लोकेशन इन वन स्टेप। दोस्तों मूवमेंट टाइप 311 जो होता है एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन में मटेरियल ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। 312 इज यूज व्हेन मूवमेंट टाइप 311 डॉक्यूमेंट इज कैंसल। यदि 311 हम कैंसिल कर रहे हैं तो उसका मूवमेंट टाइप क्या होगा 312। नेक्स्ट देखते हैं 201। दोस्तों 201 बहुत कम हम यूज करते हैं। यदि हमारा कभी मटेरियल में डिफरेंस खड़ा है, ये डिफरेंस आ रहा है तो हम 201 यूज करते हैं। 201 हमेशा कॉस्ट सेंटर पे यूज होता है, ये डायरेक्ट कंजम्पशन होता है। नेक्स्ट होता है 202। ये 201 का रिवर्सल। यदि हमने 201 गलत करा है, रिवर्स करना है तो मूवमेंट टाइप क्या होगा 202। 41 इज यूज टू ट्रांसफर गुड्स टू स्टॉक इन ट्रांजिट। तो इसे हम गुड्स इशू के लिए देख सकते हैं। तो दोस्तों शॉर्ट में समझते हैं कि आज की वीडियो हमने क्या देखा, आप लोगों से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मेरे अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं आप लोगों के लिए। आइए उसे शॉर्ट में फटाफट देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा था एमओ मॉड्यूल। एमओ मॉड्यूल क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। उसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है स्टॉक मैनेजमेंट, दूसरा होता है परचेसिंग एंड सप्लाई मैनेजमेंट। सेकंड हमने देखा था उसके प्रोसेस क्या होती है। फर्स्ट होती थी पीआर, पीओ, वेंडर का इनवॉइस, जीआरएन। दो वे होते हैं 103 105। उसके बाद क्वालिटी चेक करती है। फिर होता है 6 होता है मायरो, ये होती है प्रोसेस। नेक्स्ट हमने देखा था परचेस ऑर्डर। नेक्स्ट हमने देखा था कि जीआरएन क्या होता है। दोस्तों जीआरएन हम करते हैं पीओ के अगेंस्ट में, गुड्स रिसीव करना है मटेरियल के अगेंस्ट में तो हम क्या करेंगे जीआरएन। हमने टी कोड देखे थे, मटेरियल मास्टर के टी कोड क्या होता है MM01 क्रिएट के लिए, 02 चेंज के लिए, 03 डिस्प्ले के लिए। हमने देखा था वेंडर और कस्टमर क्रिएट करना है तो पीपी से क्रिएट कर सकते हैं। यदि हमें परचेस रिपोर्ट चेक करनी ME2N, ME2L, ME2M, ये तीनों सेम प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हमने देखा था परचेस रिक्वेस्ट ME51N से क्रिएट कर सकते हैं। हमने देखा था पीओ का टी कोड क्या होता है 21N से क्रिएट कर सकते हैं, 22 से चेंज कर सकते हैं, 23 से डिस्प्ले देख सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखा था रिजर्वेशन कैसे दे, स्टॉक रिपोर्ट। ME51N से हम कोई भी मटेरियल की ट्रांजेक्शन देख सकते हैं। MB52 से स्टॉक सीट जनरेट कर सकते हैं, आपका करंट स्टॉक कितना अवेलेबल है वो चेक कर सकते हैं। MB से आप पर्टिकुलर एक मटेरियल का स्टॉक देख सकते हैं। ये सब हमने टी कोड्स देखे। हमने मीगो देखा था कि मीगो में क्या क्या ट्रांजेक्शन होते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मूवमेंट टाइप, आपको मूवमेंट टाइप पता होने चाहिए। नेक्स्ट हमने देखा था मूवमेंट टाइप, क्या मूवमेंट टाइप क्या क्या जरूरी है। दोस्तों ये सब मूवमेंट टाइप आप यूज करते हैं मीगो में, जैसे मैंने आपको बताया था मीगो में मोस्ट इंपोर्टेंट होता है मूवमेंट टाइप, उसके अकॉर्डिंग आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझे कि आप लोगों से क्या क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पे।
जो आप लोगों ने मेरे से पूछा था, और मैं आप लोगों को लास्ट में शेयर करता हूँ उसका आंसर। आइए देखते हैं। दोस्तों विष्णु शर्मा ने मेरे से पूछा है सेल्स ऑर्डर से डायरेक्ट इन्वेंट्री ऐड हुई है या नहीं हुई है, कैसे चेक करें। तो दोस्तों इसका आंसर मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि सेल्स ऑर्डर में कभी भी इन्वेंट्री का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। सेल्स ऑर्डर सिर्फ हमारा एक प्रोफार्मा इनवॉइस की तरह होता है। यदि हमने सेल्स ऑर्डर जनरेट किया तो इसमें हम स्टेटस चेक कर सकते हैं कि उस मटेरियल का प्राइस क्या है, मटेरियल सही है नहीं है, प्लांट उसका क्या होना चाहिए, उसका कस्टमर क्या होना चाहिए। सेल्स ऑर्डर हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है। इससे कोई भी इन्वेंट्री में इम्पैक्ट नहीं आता है। इन्वेंट्री में इम्पैक्ट आता है हमारा डिलीवरी से, पीजीआई से। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है सेल्स ऑर्डर विल नॉट इफेक्ट द इन्वेंट्री। मॉड्यूल्स के कुछ नोट्स आप लोगों के साथ शेयर किए। दोस्तों यदि आप लोगों ने वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। इसी तरह आप मेरे से कमेंट्स में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। मेरी पर्सनल ईमेल आईडी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों।